आज हम कर्नाटक के भूगोल की बात करें। कर्नाटक भारत के दक्षिणी पश्चिम भाग में है। अक्षांश 11 से 31 डिग्री है। देशांतर 74 से 12 डिग्री है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। राजधानी बेंगलुरु। उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में तेलंगाना, पूर्व में आंध्र प्रदेश है। अरब सागर के किनारे स्थित है ये। यहाँ के जिले उत्तर में कन्नड़, उडुपी और दक्षिण में कन्नड़। जलवायु आर्द्र, अधिक वर्षा वाली है। प्रमुख फसलें नारियल, चावल और सुपारी है। सब सह्याद्री पर्वतमाला का भाग है। सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है जो 1930 मीटर। घने वन, आर्थिक जैव विविधता, भारी वर्षा वाला क्षेत्र है। ये भारी वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ पर वर्षा भारी मात्रा में होती है सीजन में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो जलवायु है वो बहुत विस्तृत प्रकार की जलवायु है। यहाँ की जलवायु में अलग अलग प्रकार से पैटर्न देखने को मिलते हैं। राज्य का सबसे बड़ा भाग काली और लाल मिट्टी से भरा हुआ है। प्रमुख कृषि क्षेत्र बेंगलुरु और मैसूर जो है इसी क्षेत्र में है। मैसूर एक प्राचीन शहर है। मैसूर के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पर जो है कई युद्ध हुए हैं, इसलिए जो है इसकी जो है धार्मिक मान्यता भी है और इसकी जो है ऐतिहासिक मान्यता भी यहाँ पर है। इसमें कई सारे ज़िले हैं। पूरे कर्नाटक में 31 ज़िले पाए जाते हैं। पूरे कर्नाटक में जो है 31 ज़िलों से पूरी तरह से घिरा है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कावेरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद तुंगभद्रा बहती है, यहाँ पे भीमा बहती है और वेदावती बहती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों की हम बात करेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ इस प्रकार से हैं। जो हमारी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, शरावती, काली, नेत्रावती और घाटक नदी, ये तीनों नदियाँ जो हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं। उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ यहाँ पर थोड़ी छोटी प्रकार की हैं। उनका जो आकार है वो छोटी है। तो शरावती, काली, नेत्रावती और घाटक नदी जो है हमारी पश्चिम की ओर बहती है। ये जो कर्नाटक में बहुत सारा जलोढ़ वगैरह इकट्ठा करती हैं और बारिश का भी एक प्रमुख साधन बनती हैं, जिससे कर्नाटक में बारिश भारी मात्रा में होती रहती है। इसके बाद जो है कर्नाटक की जलवायु में हम होने वाली फसलों की बात करेंगे। जो इसमें यहाँ पर जो फसलें होती हैं, यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा 100 से 400 सेंटीमीटर के बीच होती है। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। मार्च से मई के लेकर जो है ग्रीष्म ऋतु होती है और जून से सितंबर तक यहाँ पर मानसून रहता है। जलवायु उष्णकटिबंधीय है जो मानसूनी होती है और औसत वर्षा भी यहाँ पे 100 से 400 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसी तरीके से हम यहाँ की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पर फसलें होती हैं। इसके बाद यहाँ पर फसलों की बात करेंगे। लाल मिट्टी का अधिकांश भाग है। काली मिट्टी उत्तर प्रदेश जैसी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट से आती है। लाल मिट्टी अधिकांश भाग में ही पाई जाती है और काली मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश से आती है। लैटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है कर्नाटक की जलवायु और उसकी विस्तृतता के कारण यहाँ पर्यटन बहुत दूर दूर से आते हैं। प्रमुख फसलें धान, ज्वार, रागी, गन्ना और कॉफ़ी चिकमंगलूर जो कुर्ग कहलाता है, ये कुर्ग का एक ज़िला है, वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और प्रमुख फसलें यहाँ पर जो धान है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य फसलें भी कर्नाटक में होती हैं, जिनका हम जो है बाद में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। कर्नाटक में बिदर, गुलबर्गा, यदगीर, बीजापुर, रायचपुर जो है, बगलकोट, कोप्पल, गोडाग और बेलागवी, बेल्लारी, अल्टा कन्नड़, हावेरी, उडुपी, इस तरीके के जो है 31 ज़िले हैं जो सारी कर्नाटक का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है गुलबर्ग और बीजापुर।